किसान आंदोलन का आज 19वां दिन। कृषि कानून के खिलाफ एक दिन का अनशन। आज शाम 5 बजे तक अनशन का प्लान। दिल्ली के सभी बॉर्डर में जुटे हैं किसान। भारतीय किसान यूनियन के मुताबिक 40 किसान नेता कर रहे हैं अनशन। सिंगू बॉर्डर पर 25 नेताओं का उपवास। यूपी बॉर्डर पर 5 किसान नेताओं का उपवास। 60 साल के बुजुर्ग किसान का मौन विरोध। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, हम किसान भाइयों से मिले तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए। दिल्ली जयपुर हाईवे पर किसानों का जमावड़ा। 10 किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। शाहजहांपुर के पास हरियाणा बॉर्डर पर जमे किसान। दिल्ली चलो मार्च पर निकले हैं किसान। दिल्ली चलो मार्च में किसानों के साथ मेघा पाटेकर, योगेंद्र यादव समेत कई हस्तियां शामिल। हरियाणा में प्रवेश की इजाजत नहीं। किसानों ने जयपुर दिल्ली हाईवे जाम करने का ऐलान किया। डाइवर्ट किया गया ट्रैफिक। जयपुर के नजदीक कोटपुतली में दिल्ली जयपुर हाईवे पर भारी जाम। किसानों के जमावड़े से बिगड़े हालात। दिल्ली की सभी सीमाओं पर डटे हैं किसान। लंगर के साथ गीत संगीत का इंतजाम। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों का धरना जारी। आवाजाही के लिए खुला एक रास्ता। किसानों के समर्थन का अनोखा अंदाज। अमृतसर में बाइक रैली का आयोजन। किसानों की भूख हड़ताल को लेकर आपका समर्थन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी करेंगे उपवास। आपके कार्यकर्ता भी किसानों के साथ पार्टी दफ्तर पर करेंगे एक दिन का अनशन। किसान आंदोलन को लेकर केजरीवाल का केंद्र सरकार पर निशाना। पूछा क्या आंदोलन का समर्थन करने वाले पूर्व सैनिक, खिलाड़ी और डॉक्टर भी एंटी नेशनल हैं? केंद्र सरकार के कुछ मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि ये किसान देशद्रोही हैं, ये आंदोलन देशद्रोहियों का है, यहाँ पे एंटी नेशनल लोग बैठे हुए हैं। किसानों के नाम पर कैप्टन अमरिंदर और केजरीवाल में भिड़ंत। पंजाब के सीएम ने केजरीवाल को कहा बेशर्म और झूठा। किसानों से वार्ता में शामिल रहे केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने आरोप लगाया कि अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं धरने पर बैठे किसान। जो इन्होंने मांगी थी वो सारी पूरी की है, और फिर उसके बाद एजुकेशन को चलाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। किसानों के प्रदर्शन को चुनौती देने के लिए एमपी के बीजेपी का मेगा प्लान। 7 बड़े सम्मेलन पर किसानों को बताएगी 3 कृषि कानून का फायदा। मध्य प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव ने साधा किसानों के आंदोलन पर निशाना। कहा आंदोलन के पीछे एक वर्ग विशेष का षड्यंत्रकारी रवैया। आरएसएस समर्थित स्वदेशी जागरण मंच की सलाह। किसानों को मिले एमएसपी की गारंटी। स्वदेशी जागरण मंच ने पास किया प्रस्ताव, एमएसपी से नीचे फसल खरीदने को बनाया जाए गैर कानूनी। धरने पर किसान, खेती के काम में जुटी महिलाएं। उत्तराखंड के किसानों का दल कृषि मंत्री तोमर से मिलने पहुंचा। नए कृषि कानून पर जताया समर्थन। उत्तराखंड के किसान का समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूं। आज लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे किसान नेता। नए कानून खारिज करने के लिए सौंपेंगे चिट्ठी। दिल्ली में एनएसयूआई नेता अपनी शादी में ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे। किसान आंदोलन के प्रति जताया समर्थन। पंजाब के डीआईजी जेल लखविंदर सिंह ने दिया इस्तीफा। किसान आंदोलन के समर्थन में छोड़ा पद। एक और बीजेपी कार्यकर्ता की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत। तृणमूल कांग्रेस पर हत्या का आरोप लगाते किया सड़क जाम। बंगाल में अब दीवारों पर जंग। नारे लिखने को लेकर भिड़े तृणमूल और बीजेपी कार्यकर्ता। ममता सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी का बयान। सीएम ममता की चुनावी हार पर हत्या करा सकती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने मंत्री सुब्रत मुखर्जी के बयान पर किया पलटवार। कहा हार की आशंका से डरी टीएमसी। बंगाल में कांग्रेस भी चुनावी मैदान में कूदी। टीएमसी के द्वारे सरकार के जवाब में बजारे कार्यक्रम। महंगाई को लेकर निकाली पदयात्रा। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर जमे हैं बीजेपी के पार्षद। एमसीडी के बकाये की कर रहे हैं मांग। दिल्ली में सीएम आवास पर सीसीटीवी पर बैठे बीजेपी पार्षदों ने निजता में दखल का आरोप लगाते हुए किया विरोध। महाराष्ट्र में आज 2 दिन का शीतकालीन सत्र। कल विपक्ष ने किया था उद्धव की चाय पार्टी का बहिष्कार। विपक्ष ने 2 हफ्ते के विधानसभा के सत्र की मांग करते हुए घेरा। कहा आरोप सवाल से भाग रही है उद्धव सरकार। बिप्लब देव की मुश्किलें जारी। दासा कंचनपुर में महिलाओं ने काफिले को घेरा। राजस्थान के निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी। तीसरे नंबर पर रही बीजेपी, दूसरे नंबर पर निर्दलीय। राजस्थान में 1775 वार्ड के चुनाव में कांग्रेस को मिली 620 पर कामयाबी। बीजेपी ने जीते 548 वार्ड। नाम ये दर्शाते हैं कि राजस्थान से शहरों की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। निकाय चुनाव में जीत के जश्न में फायरिंग। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। ओवैसी ने मिशन राजस्थान पर सारी नजर। भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर गठजोड़ का बढ़ाया हाथ।
पुंछ एनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, 1 सहयोगी जिंदा पकड़ा गया। आतंकियों में 2 AK-47 राइफल के साथ हैंड ग्रेनेड और RDX बरामद। सेना में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ चलाया था ऑपरेशन। चीन के साथ तनाव के बीच सेना को 15 दिन के सघन युद्ध के हिसाब से हथियार और गोला बारूद स्टोर करने का आदेश। सऊदी अरब के दौरे पर गए सेना प्रमुख नरवणे, सऊदी अरब के ज्वाइंट फोर्स कमांडर से की मुलाकात। 55 साल बाद भारत और बांग्लादेश में हल्दीबाड़ी और चिलाहाटी रेल सेवा होगी बहाल। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की PM शेख हसीना करेंगे उद्घाटन। स्मृति ईरानी पर पैंथर पार्टी का हमला गुप्तचर गैंग का B टीम बताया। फिल्म स्टार कंगना रनौत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। फिल्म तेजस के लिए मांगी इजाजत। 2 गायब कारोबारी के घर पहुंचे RJD नेता रितु जायसवाल। कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। योगी सरकार के मंत्री पंडित आशीष वत्स समेत 100 बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR, बिना इजाजत रोड शो निकालने का आरोप। खुले मन से VHP नेता की चेतावनी, खुलकर काम करे कार्यकर्ता, गर्दन कटा सकता हूं तो काट भी सकता हूं। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा हुए कोरोना पॉजिटिव। ममता बनर्जी ने जल्द स्वस्थ होने की कामना। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में सामने आए 30,000 से ज्यादा नए मरीज। 24 घंटे में देश में कोरोना से 391 लोगों ने तोड़ा दम। कुल केस 98,57,000 से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना के 1,984 नए केस, 24 घंटे में 33 की मौत। 22 से 24 दिसंबर के बीच खुलेंगे जगन्नाथपुरी के कपाट। कोरोना के चलते 9 महीने से बंद है मंदिर। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की तैयारी, आज स्वास्थ्य कर्मियों की होगी ट्रेनिंग। दिल्ली में 609 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए। बड़े अस्पतालों के साथ मोहल्ला क्लिनिक्स में होंगे मौजूद। हर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी पर होगी स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती। 3,500 स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी ट्रेनिंग। घटिया प्लाज्मा चढ़ाने से मरीज की मौत, ब्लड बैंक के खिलाफ कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स में रात का कर्फ्यू बढ़ा। 20 दिसंबर तक रात 11 बजे से 5 बजे तक पाबंदी। IIT मद्रास में कोरोना का कहर, 66 छात्र कोरोना पॉजिटिव। सिर्फ आखिरी साल में छात्रों के लिए खोला गया था कॉलेज। 9 छात्रावास और गेस्ट हाउस मिले केस। हॉस्टल के मेस में कोरोना के 4 केस। 30 नवंबर तक नहीं था एक भी मरीज। यूपी के संभल में हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल, पुलिस कर रही है जांच। अलवर में नीमराना के औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में आग, स्टील और पीतल का बर्तन बनाने का होता है काम। बागेश्वर की पहाड़ियों पर फिर बर्फबारी, ठंड से ठिठुरन भरी। औली में बर्फ की बिछ गई चादर, गाड़ियां पेड़ पौधे सब बर्फ से ढक गए। शिमला में जोरदार बर्फबारी, हर ओर बिछी सफेद बर्फ की चादर। पहाड़ों में बर्फबारी से दिल्ली समेत NCR में बड़ी ठंड, अगले 2 दिन ठंड बढ़ने का अलर्ट। मुंबई में बीती रात बारिश, कई इलाकों में जमा पानी। लखनऊ में शराब के पैसे को लेकर रिटायर्ड डिप्टी SP का बेटे के साथ झगड़ा, अनबन में चल गई गोली। परिवार के मुताबिक बेटे ने मां पर चाकू से किया हमला, पिस्टल से दी धमकी, छीना झपटी में फायरिंग। लखनऊ में बाइक सवार बदमाशों ने की लूटपाट, सेल्समैन को मारी गोली। कांचीपुरम में मंदिर की मरम्मत के दौरान मिले सोने के गहने और सिक्के, राजस्व विभाग की टीम पहुंची मौके पर। लोगों ने सिक्के और गहनों को बताया गांव की संपत्ति, राजस्व विभाग के अधिकारियों का विरोध। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली। मूर्ति चोरी के गैंग का भंडाफोड़, 7 बदमाश गिरफ्तार। पार्किंग विवाद में चली गोली, 4 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। पार्किंग विवाद को लेकर ट्रैफिक पुलिस और कार वाले में झड़प, जमकर हुई हाथापाई। शराबियों को झगड़ने से रोकते तो पुलिस वाले पिट गए, 1 सिपाही जख्मी, 25 लोग हिरासत में। टक्कर के बाद 100 मीटर तक ऑटो से घिसटता रहा ट्रक वाला, पुलिस ने ड्राइवर को दबोचा। ओडिशा के धर्मागढ़ में बस पलटी, 35 जख्मी। नाबालिग दूल्हे को मंडप से उठा ले गई पुलिस, शादी छोड़कर भागे परिवार वाले। एक युवक ने होटल की 5वीं मंजिल से कूद कर दी जान। काफी इंतजार के बाद गर्लफ्रेंड नहीं आई तो कर ली खुदकुशी। बड़ी कंपनी के नाम पर नकली मोबाइल बेचने वाला गिरफ्तार, 12 फोन जब्त। सैनिक स्कूल के छात्र की मौत से शोक में डूबा पुरुलिया, आग में फंसे 3 बच्चों को बचाने में गई जान। दक्षिण 24 परगना में सिलेंडर धमाका, बाल बचे 35 सैलानी। गाजियाबाद एसिड अटैक में खुलासा, जीजा अपनी साली पर बना रहा था शादी का दबाव, इनकार करने पर फेंका। VIP नंबर का सिम देने के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह गिरफ्तार, काफी वक्त से पुलिस को थी तलाश। कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार कम की गई, छोटी गाड़ी 20% और बड़ी गाड़ियां 25% कम गति से चलेगी। दिल्ली के शकूर बस्ती में महिला से गैंगरेप, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के हाजीपुर में शादी से ठीक पहले दूल्हे का अपहरण, कुएं में मिला शव। लखनऊ के मोहनलालगंज में कूड़े के ढेर में मिला युवक का शव, पुलिस कर रही है जांच। मंदसौर महिला से गैंगरेप, 5 आरोपियों पर मामला दर्ज। इंदौर में निगम कर्मी की हत्या के बाद परिजनों में आक्रोश, किया चक्का जाम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।